बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बवाल, ममता का जंगल राज। पीड़ितों से मिलने पहुंची बीजेपी डेलीगेशन पर हमला, काफिले पर अटैक। बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष हुए जख्मी। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में किस कदर जंगल राज चल रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण देखने को तब मिला जब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी का डेलीगेशन बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन यहां पर बीजेपी के सांसद और विधायकों पर अटैक कर दिया जाता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि बीजेपी के जो सांसद हैं खगेन मुर्मू, वो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। उनकी तस्वीरें सामने आई है जहां पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे उनके सिर पर गंभीर रूप से चोट लगी है और वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुके हैं। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के विधायक शंकर घोष की करें तो वो भी जख्मी हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब बीजेपी का यह डेलीगेशन जलपाईगुड़ी पहुंचा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर अचानक से भीड़ आती है जो कि बीजेपी डेलीगेशन पर हमला कर देती है और इस दौरान काफिले पर भी अटैक कर दिया जाता है। इसकी वीडियो खुद जो बीजेपी के विधायक है शंकर घोष, उनके द्वारा शेयर की गई है। अब इस पूरे अटैक को लेकर के बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला और इस घटना को लेकर के ममता सरकार को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि ये कहा कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं इसे लेकर के बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी का जंगल राज। उत्तरी मालदा से 2 बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के डुअर्स क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे। अब जिस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर के खबर सामने आ रही है, जहां साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू किस तरीके से गंभीर तौर से घायल हुए हैं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खगेन मुर्मू से बात की है और उनका हालचाल भी फोन के माध्यम से जाना है। वहीं बात अगर हम अमित मालवीय की करें तो अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि जब ममता बनर्जी अपने कोलकाता कार्निवल में नाच रही थी तब टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब था। जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे थे, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उन पर राहत कार्य करने के लिए हमला कर रहे हैं। ये टीएमसी का बंगाल है जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया की सजा मिलती है। अब इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाया जा रहा है, उसी का यह नतीजा है कि ये लोग ममता बनर्जी की शय में बीजेपी पर और उनके नेताओं पर अटैक कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा। इस तरीके से हमारे सांसद, विधायक और राज्य के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। आज बीजेपी के जो टीम वहां पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वहां पे रिलीफ वर्क के लिए गई है, लोगों से मिलने के लिए गई है, लेकिन उसमें भी टीएमसी पॉलिटिक्स कर रही है। और टीएमसी जिस तरीके से इन लोगों को मतलब मुस्लिम हुलिगन्स को और सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। मुसलमानों को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर, रोहिंग्या को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति तैयार करके रखी है। अब सीएम वहां पे पहुंचने के तुरंत बाद ही ऐसा घटना घटी है। देखिए पूरी तरीके से प्लान करके किया गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीएम का भी इसमें उनका भी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है सीएम की जानकारी बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। ऐसे क्यों कर रहा है टीएमसी पॉलिटिकली पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और हमारे पीछे चली गई है उत्तर बंगाल में। विशेषतः पिछले इलेक्शन में भी उनको सीट नहीं मिला और इतने लोग मारे जाने के बाद ममता बनर्जी वहां पे डांस कर रही थी कलकत्ता में, तो उससे उत्तर बंगाल के लोग खफा है और ममता बनर्जी को मालूम है कि उत्तर बंगाल के लोग उन पे खफा है। लेकिन आज खगेन मुर्मू के ऊपर इस तरीके के हमला करके ममता बनर्जी उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है दृष्टि।
वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस घटना को लेकर के ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी पूरी तरीके से दहशत में है। उन्हें काफी देर बाद यह एहसास हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके सेलिब्रिटीज के साथ कार्निवल में नाचने के अमानवीय कृत्य को उस समय नफरत की नजर से देखा जब उत्तर बंगाल बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसके विपरीत बंगाल बीजेपी के विधायक और सांसद प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर अपना योगदान दे रहे थे। इसीलिए अब उन्होंने दहशत में आकर के विशेष समुदाय से जुड़े अपने गुंडों को बीजेपी सांसदों और विधायकों पर हमला करने के लिए उकसाया ताकि उन्हें राहत कार्य में शामिल होने से रोका जा सके। सांसद खगेन मुर्मू पर आज नागराकाटा में उस समय बेरहमी से हमला किया गया जब उन्हें चोट आई, तो इसको लेकर के जो तस्वीरें हैं उन्होंने शेयर की है, यानी कि तमाम जो बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं वो बकायदा इन तस्वीरों को भी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का बयान भी सामने आया। एक बार उनका ये बयान सुनिए। 14 साल मुख्यमंत्री सिर्फ मैनमेड फ्लड करके समय बिताया, डीवीसी को गाली दिया, कुछ नहीं किया इस फ्लड को रोकने के लिए। आज जब परिस्थिति भयंकर हो गया, मुख्यमंत्री का क्या चिंता है? इधर 22 आदमी मरे गए उत्तरबंग में और मुख्यमंत्री कार्निवल में नाच रहा है। जब संतान मर रहा है, माता नाच रहा है। ये दृश्य कहाँ देखा पश्चिम बंगाल में या भारत में? ये पश्चिम बंगाल में हम लोग अभी देखा। दूसरा बात है, ममता बनर्जी आज जा रहा है नागराकाटा उत्तरबंग में। उनका पहुंचने का पहले हमारा उत्तरबंग का एमपी, उत्तरबंग का एमएलए लोग और हमारा राज्य सभापति वहीं पर पहुंच गया। तो इसीलिए कालीघाट से निर्देश जाके ये घटना घटाया गया और ये जो हमला, ये परिकल्पित हमला है तृणमूल कांग्रेस का। और इसीलिए जिस ढंग से उन्होंने अटैक किया, ये बर्बरता का एकदम चूड़ांत पर्याय चला गया और पुलिस प्रशासन बोल के कुछ है ही नहीं। तो ये जो स्थिति हुआ, हम इसका विचार मांग करते हैं। इसका निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और साथ साथ जो लोग अपराध किया, फोटो देख के, फुटेज देख के उन लोगों को चिन्हित करके कड़े से कड़े सजा देना चाहिए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तृणमूल कोई जो दुर्गत, जो बन्ना पीड़ित लोगों को सेवा भी नहीं करेगा और दूसरों को सेवा भी नहीं करने देगा। उन्होंने दुर्गत जो जनता है उसका पास खड़ा भी नहीं होगा और दूसरों को खड़ा होने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये अमानविक है। वहीं इस घटना पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर ममता सरकार पर अटैक किया और कहा कि आज नागराकाटा में सांसद खगेन मुर्मू पर तृणमूल के उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस राज्य में कानून का नहीं, उपद्रवियों का राज चलता है। कल उत्तर बंगाल में हुए भीषण विनाश के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जश्न में व्यस्त थी और आज उनकी पार्टी के उपद्रवी इस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर एरिया में काफी ज्यादा बाढ़ की वजह से हालात पूरी तरीके से खराब है। यहाँ पर कई सारे लोगों के बेघर होने की और साथ ही मौत और घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी का यह डेलीगेशन उन बाढ़ पीड़ित एरिया में गया जहां पर लोग परेशान हैं और बेघर हो गए हैं। इस बीच जो बीजेपी के सांसद हैं राजू बत्ता, वो भी गए। उन्होंने क्या कुछ दार्जिलिंग में निरीक्षण करके कहा, सुनिए। देखिए, कल दार्जिलिंग कालिम्पोंग में जो कुछ भी हुआ, और मैं इस समय मिरिक में हूँ, मेरे पीछे यहाँ से 4 लाशें जो है कल निकाली गई। बड़ी दुखद घटना है और ये एक प्राकृतिक आपदा है और करीब 12 घंटे में 300 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। इसके कारण बहुत बड़ी तबाही मची है और 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये आंकड़े थोड़े और बढ़ भी सकता है। सैकड़ों घर जो है बह के तबाह हो गए हैं। नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें सब ब्लॉक है और इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है और वो पूरी इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है और आने वाले समय में परिस्थिति का आकलन लगाकर की जो भी रिपोर्ट स्टेट की तरफ से केंद्र सरकार के पास जाएगी, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग करेगा, आज तक भी करता आया है।
और केंद्र सरकार ने एक फंड बनाया है एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड, जो 2021 से लेके 2025-26 तक का ये 5 साल का बजट जो है 6,000 करोड़ का है। उस 6,000 करोड़ में 4,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का ही है। मेरा आपके माध्यम से, एनआई के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये निवेदन रहेगा कि आज वो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग आ रही है, आते ही कृपया इसको डिजास्टर घोषित करें, क्योंकि तीस्ता के समय आपने गलती की थी। और अगर आप इसको इमीडिएटली, अगर आप जैसे ही नेशनल डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर घोषित करते हैं, तो घोषणा होते ही उसका 10% 130 करोड़ रुपया इमीडिएटली हमारे लोगों को मिल जाएगा, उस जिले को जहां पे भी इस तरह का डिजास्टर होता है। मुझे लगता है 130 करोड़ रुपया इमीडिएटली हमारे लोगों के लिए राहत कार्य के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और टॉप अप इट, इसके ऊपर जो भी केंद्र सरकार को करना होगा, हम रिपोर्ट बना करके भेज रहे हैं, केंद्र सरकार जरूर करेगी। और कल भी एक रिपोर्ट बना करके मैंने पीएमओ तक भेजी है, गृह मंत्रालय को भी दिया है, और सब लोग इस चीज की क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट को रोल के लिए क्या कहेंगे? लोकल लोग की काफी अभियोग है, बहुत दिन से ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। और देखिए, यहाँ पे मुझे बताया लोकल ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बीडीओ के पास, एसडीओ के पास उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार का विषय है, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी, वो सरकार है ही नहीं। और खास करके दार्जिलिंग में तो हम सरकारहीन है, सरकार यहाँ दिखता ही नहीं है, यहाँ डिजास्टर डिपार्टमेंट है ही नहीं। आईएमडी ने 3 दिन पहले घोषणा की थी, उसके बावजूद भी किसी तरह का अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला, कोई हेल्पलाइन इशू नहीं हुआ। आईएमडी बता रहा है कि हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल होगा, उसके बावजूद भी हमारी तैयारी है ही नहीं, और तैयारी नहीं थी ये स्पष्ट दिखता है। और हमारे यहाँ पे डिजास्टर डिपार्टमेंट सिर्फ नाम का है, डिजास्टर हो जाने के बाद वो सक्रिय होता है। वास्तव में डिजास्टर डिपार्टमेंट को 12 महीने राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए, जहां पे भी ऐसी स्थिति हो सकती है भविष्य में, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक हिसाब से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ डिजास्टर का डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है। और दूसरी बात, नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ तो हमेशा कलकत्ता में जो भी सरकार रही है उसने हमको ठगाई है। कल हमारे यहाँ 23 लोग मारे गए, और शाम को मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री डांस कर रही है कलकत्ता में। तो हमारे साथ जो है ये भेदभाव वाला रवैया राज्य सरकार का बहुत पुराना है, सीपीएम के समय था और आज टीएमसी के समय उससे डबल है। यहाँ है ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं इस समय फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।